अभी मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में एक ऐसे खास यानी कि इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक एसबीआई यूजर्स को अपने योनो एसबीआई अकाउंट में अभी के अभी एक्टिवेट कर लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा इसको समझ लीजिए। इससे ये होगा कि मान लीजिए इन फ्यूचर आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, लाइक एज ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, डेबिट कार्ड के किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या फिर चेकबुक से रिलेटेड, ठीक है, जैसे रिवॉक कर दिया गया, डिसऑनर कर दिया गया या फिर आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया या फिर किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आपको इन फ्यूचर आती है, तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको इस तरह की समस्या आई है, आपको इमीडिएटली इसे सॉल्व करना है। तो ये जो फीचर है काफी गजब का है। इससे आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अन्य किसी तरह की समस्या आती है तो भी आप उन सारी चीजों का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसी फीचर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ पर आपको मिलेगा, उस फीचर का क्या नाम है और आपको कैसे एक्टिवेट करना है, पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको छोटी मोटी बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपके डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा और यहाँ पर अब आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट। आप सिंपल सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू मोर। इस व्यू मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्त, मैं जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूं यह फीचर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट। ओके, तो आप एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिससे क्या होगा कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो वैसे में आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके बैंक में या फिर आपके अकाउंट में इस तरह की समस्या आई है। आपके चेक बुक से रिलेटेड आए या फिर क्रेडिट डेबिट से रिलेटेड कोई इशू आए, ठीक है, या फिर आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया हो, तो इन सारे सिचुएशन में आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या कहते हैं काफी सारे यूजर्स कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए बट मेरे को मैसेज नहीं आया बैंक की तरफ से, मुझे पता ही नहीं चला कि पैसा कब कटा मेरे अकाउंट से, या फिर मेरा चेकबुक फेल हो गया या फिर मेरा रिवॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस सिचुएशन में हमें मैसेज नहीं आया बैंक के द्वारा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। तो देखिए इस सेटिंग को अगर आप कर लीजिएगा तो इन फ्यूचर आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का, तो आपको सिंपल एक्टिवेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ना कि डीएक्टिवेट को। अगर आपके अकाउंट में डीएक्टिवेट का ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है तो आप एक्टिवेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए स्टॉप चेकबुक इशू डिसऑनर, इन तीनों ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिए। जैसा कि देखिए मैं अभी ऑफ करके दिखाता हूँ, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आप में बंद पड़े होंगे, आप तीनों ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए वन बाय वन करके। इससे क्या होगा कि अगर आपका चेक स्टॉप किया जाता है या फिर अगर आप चेकबुक के लिए इशू करवाते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं तो इशू किया जाता है या फिर डिसऑनर किया जाता है, तो इन सारे सिचुएशन में आपको एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको इस तरह की समस्या है या फिर इस तरह का आपको चेकबुक वगैरह इशू किया गया है, डिसऑनर किया गया है, स्टॉप किया गया है चेक से रिलेटेड। ओके, तो इन तीनों ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, जो कि है क्रेडिट और डेबिट अमाउंट का, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा। वैसे तो नॉर्मली आपको, ठीक है, मैसेज तो आ जाते होंगे 100, 50, 200 किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते होंगे
तो आपको वहां पर मैसेज आ जाता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रेडिटेड एबव, ठीक है, अगर क्रेडिट किया गया 5,000 से ज्यादा, कम से कम 5,000 या फिर उससे ज्यादा अगर आपके अकाउंट से पैसे क्रेडिट होंगे या फिर डेबिट होंगे, मतलब कि आएंगे पैसे तो भी, और अगर आपके अकाउंट से जाएंगे पैसे तो भी, इन सारे सिचुएशन में आपको तुरंत के तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं या क्रेडिट आपके अकाउंट में हुए हैं। तो आप यहाँ पर मिनिमम इनपुट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बैलेंस फॉल्स बिलो, मतलब कि यहाँ पर एक अमाउंट इनपुट करना है कि इतने से कम अगर बैलेंस हो तो आपको मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में इससे कम पैसा पड़ा हुआ है या फिर अब इतना ही शेष बचा है, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेबिट कार्ड यूजेज अलर्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा कुछ इस तरीके से, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपके एटीएम कार्ड से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑफलाइन या फिर कहीं पर भी किसी भी माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि भाई आपके अकाउंट से यानी डेबिट कार्ड से पैसे कटे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है होल्ड ऑन अकाउंट बैलेंस, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सेट होल्ड और रिमूव होल्ड। यहाँ पर गेट नोटिफाइड व्हेन योर अकाउंट बैलेंस इज पुट ऑन होल्ड और व्हेन द होल्ड इज रिमूव्ड। आप इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होता है उसको बैंक के द्वारा किसी भी रीजन से होल्ड कर दिया जाता है, जिससे क्या प्रॉब्लम आती है कि आप पैसे को लेन देन नहीं कर सकते, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और ना ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसे होल्ड कर दिया जाता है। बट आपको पता नहीं चलता कि मेरे अकाउंट में पैसे जो है वो निकल क्यों नहीं रहे या फिर मैं ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर पा रहा, आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज भी नहीं आता है। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो अगर आपके अकाउंट पर होल्ड लगा दिया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा, और अगर होल्ड को रिमूव कर दिया जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको काफी कम आएगा ये फीचर, तो आप इनेबल कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन है आई एम अवेयर ऑफ चार्जेज, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको चार्जेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्जेज फॉर अवेलिंग एसएमएस अलर्ट नील, लेकिन किसी किसी बैंक में एसएमएस अलर्ट को एक्टिवेट करने पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किए जाते हैं हर एक महीने। ठीक है, तो आप चार्जेस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एसबीआई बैंक में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए एसएमएस अलर्ट ऑन अकाउंट एंडिंग इतना इज सक्सेसफुली अपडेटेड, इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको देखिए थैंक यू का मैसेज भी देखने को मिल जाएगा, रेट लेटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब भी आप अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके केस में फ्रॉड हो इन फ्यूचर, तो आपके अकाउंट से किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, इधर उधर से ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है आपके अकाउंट के जरिए हैक होने के बाद, तो आपको तुरंत के तुरंत मैसेज आ जाएगा, चाहे डेबिट कार्ड से हुआ हो या फिर आपके अकाउंट से हुआ हो, किसी भी माध्यम से हुआ हो, आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं, या फिर आपका जो अकाउंट है वो होल्ड कर दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया होल्ड को, या फिर अगर आपको चेक बुक से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको वहां पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा। तो ये जो फीचर है हर एक एसबीआई यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फीचर को आप योनो एसबीआई में जरूर से जरूर एक्टिवेट कर लें। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से इस फीचर के बारे में समझ गए होंगे और साथ ही अब आप लोग इस फीचर को एक्टिवेट करना भी सीख गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, सवाल है, तो आप मुझे बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए।